तो चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1। चलिए तो आज शुरू करता हूँ। आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक चर वाला बहुपद, एक चर का बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चर वाला आखिर बहुपद किसे कहते हैं। इसका आप लोग पहले लिख लीजिए कि इसका क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों के घातांक या घात पूर्ण संख्या हो, उन्हें एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई समीकरण हो गया बीजीय व्यंजक, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2x या फिर 3x² या फिर 4x+5, ये सब हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। चर का मतलब होता है x, y, z, ठीक है। और अचर का मतलब होता है जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 आगे तक जितना भी हमारा, वो सब हमारे क्या होते हैं, सब जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अचर। और जो हमारे x y z होते हैं सब हम लोग क्या बोलते हैं, चर, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। बीजीय व्यंजक में जो हमारा जो जैसे कि चर है, इसका घात क्या है, एक है ना, इसका घात क्या है, हमारा एक है। और इसमें जो बीजीय व्यंजक में जो हमारा चर x है, उसका घात क्या है, 2 है। और हमारा यहाँ पर तीसरा बीजीय व्यंजक क्या क्या है, 4x+5। और इसमें जो हमारा चर x है, उसका हमारा क्या है, उसका घात क्या है, हमारा एक है। तो जितने भी आपको यहाँ पर घात देख रहे हैं, 1 2 और यहाँ पर भी एक, सब क्या है, सब एक पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो क्या हो, 0 से शुरू हो, जैसे कि 0 1 2 3, तो सब हमारे क्या है, सब के सब पूर्ण संख्या है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अब चलिए हम सीधे मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कण एक चर में बहुपद है और कौन कण नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x² - 3x+7, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हल पर लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये जो हमारे बीजीय व्यंजक या जो हमारा समीकरण है, उसमें जो हमारे चर हैं वो क्या है, सब के सब, उसमें सब पर केवल पूर्ण संख्या दिया है। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हो। तो देखिए हमारा जो है x के ऊपर क्या है, पावर 2 है, और इसमें x के ऊपर क्या है, 1 है। जो दोनों के दोनों क्या है, सब दोनों के दोनों हमारे पूर्ण संख्या है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, यह क्या है, हाँ यह एक चर में बहुपद हैं, क्योंकि इनके चर के
घातांक या घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। चलिए हल, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, यह भी क्या है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसके चर के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका जो चर है y, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है यानी 2 है, और 2 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्या है। आगे चलते हैं अब। 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब इसको हम लोग लिखेंगे। बताइए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। हल, हम इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 3 1 पे पावर 2 प्लस टी अंडर रूट 2। अब हमने बताया कि जो 3 पे पावर 1/2 हमने क्यों लिखा, हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई अंडर रूट 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 1 पे पावर 2। जो हमारा जब अंडर रूट टूट जाता है तो क्या होता है, एक पावर ग्रुप में क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और वो पावर क्या होता है हमारा 1/2। तो वही हमने सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तब देखिए आप लोग ध्यान देंगे तो क्या है, जो हमारा यहाँ पर जो चर है वह टी है, और यहाँ पर भी टी है, लेकिन इसका जो हमारा पावर क्या है, घात क्या है इसका, उसका घात है 1/2, और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चर के घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, y प्लस 2y। हल, देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, y पे पावर 1 प्लस 2 इंटू वाई इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो हमारा y है जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर -1 आ जाएगा। इसलिए अभी क्या है, यह भी कोई पूर्ण संख्या, सॉरी, यह भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि जो हमारा मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जो ऐसे नंबर जो क्या हो, 0 से शुरू हो। और ये बताइए जो -1 ये हमारा -1 जो है वो 0 से पहले आता है ना, 0 के बाद नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। और इसके आगे आप लोग खुद इसका कारण लिख लेंगे। इसका कारण आप लोग लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि इसके चर के घातांक जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। चलिए यहाँ पे आइए। हल,
यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग चर दिए हुए हैं एक्स वाई टी, लेकिन तीनों के ऊपर जो चर है उसका जो मतलब घात या उसका पावर क्या है, सबका सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब वही होता है ना जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो आगे तक चला आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, आगे इसका आप वजह लिख लेंगे क्योंकि इसके जितने भी चर हैं सब क्या हैं, सब इसके जो घातांक है वो सब के सब पूर्ण संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है आपका, चलिए मैं पहले उसको उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आई 2 + x² + x, तो बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। चलिए पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुणांक आखिर होता क्या है। x² का पूछा है ना, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई नंबर है 3x² + 2x + x1, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो इसमें पूछा है कि मतलब कि x² का गुणांक लिखिए। x इसका गुणांक का मतलब होता है ऐसे नंबर जो x² से क्या किए गए हों, मल्टीप्लाई हो। जैसे कि आप x² को यहाँ पे उठाएंगे तो देखेंगे x² को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, यानी इसको हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × x², यानी x² का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे लिखेंगे x² किस में बताइए आप लोग, x² का गुणांक क्या है, x² को किससे मल्टीप्लाई किया है, तो x² को 1 से मल्टीप्लाई किया था, आप लिख देंगे 1, यानी इसमें x² का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, आगे आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। चलिए मैं तीनों के एक साथ ही छाप लेता हूँ। डबल आई क्या बोल रहा है, 2 - x² + x³ यहाँ पर हल लिख देता हूँ और तीसरा पे भी छाप लेता हूँ 3 का क्या बोल रहा है, π/2 x² + x हल। और क्वेश्चन नंबर 4 √2 x - 1, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं हल। तो पहले बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बताइए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक है बच्चों -1, क्योंकि जो हमारा x² है यहाँ पर -x² यहाँ पर लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -1 × x² से। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर -1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बताइए x² का मतलब गुणांक क्या है, तो इसमें है x² का π/2। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको इसी तरह लिखा गया है π/2 x², और इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं कि नहीं, × x²। तो x² का गुणांक क्या आ रहा है, π/2, तो हम यहाँ लिख देंगे π/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है √2 x - 1, तो बताइए इसमें x² का गुणांक क्या है, तो जब कि इसमें x² है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसमें x² नहीं है, अतः x² का गुणांक नहीं है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी दे देते हैं। 35 घात का द्विपद, पहले मैं आप लोग को बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि द्विपद और त्रिपद क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई फार्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुपद है x² + 2x, तो इसमें बताइए कितने पद हैं। पहला पद है हमारा x² और दूसरा पद क्या है 2x, तो हम इसको बोलेंगे द्विपद। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारा 3 पद है तब, जैसे कि 3x² + 2x + 1, तो इसमें बताइए कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिपद। ठीक है,
आगे आइए। अब तो हमें कितने का बोला है, 35 घात के द्विपद का। तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और पहले छापेंगे 35 घात का, 35 घात के द्विपद का उदाहरण। तो बच्चों इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको एक लिखवा देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला हमारा हो गया x पे पावर 35 प्लस 2, ये भी हमारा क्या होगा, मतलब कि एक 35 घात के द्विपद का उदाहरण। क्योंकि द्विपद का मतलब होता है जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, तो पहला पद और ये दूसरा पद हो गया। और उसमें पूछा था 35 घात, यानी उसका घात क्या हो, 35 हो, तो ये भी हमारा हो गया। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं y पे पावर 35 प्लस 3, या फिर आपका मर्जी चाहे तो केवल एक एक उदाहरण देता बोला है देने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत सारा बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 3x पे पावर 35 प्लस 4। ध्यान रहिएगा कोई भी आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा बस वो दो पद का होना चाहिए, प्लस उसका जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो देखिए मैं सब में तीनों दे दिया, आप तीनों में चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि 100 घात का, 100 घात का एक पदी का उदाहरण, ठीक है। आ गया ये। अब इसको भी अपने मन से आराम से दे सकते हैं, जैसे कि x पे पावर 100, इसमें कितने मतलब इसके घात कितना है, 100 है, और इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है। y पे पावर 100, ये भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप 2y पे पावर 100, ये भी आप लिख सकते हैं 3y पे पावर 100, ये भी लिख सकते हैं, चाहे 4x पे पावर 100, कुछ भी लिखिए बस उसमें एक पद होना चाहिए। आप इसमें चाहे पाँचों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, चलिए प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला है वह क्या है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो कह रहा है कि आप लोग इसमें क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो क्या है, इस क्वेश्चन में केवल जो हमारा चर दिया है केवल एक ही चर, वो है x। ठीक है, और x का जो इसमें सबसे हाईएस्ट इसमें पावर क्या है, इस पर है x पे पावर 3 और इस पर है x पे पावर 2। पावर का मतलब होता है घात, यानी x पे घात है 3 और इस पे है x पे घात 2 और इस पे x पे पावर केवल 1 है। तो सबसे हाईएस्ट किसमें है, सबसे ज़्यादा किस पर घात है, तो है 3 पर। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग इसको लिखेंगे चर का अधिकतम घातांक 3 है, ठीक है। अतः बहुपद की घात 3 है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है वो भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 4 इधर लिया 4 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए मैं सब क्वेश्चन के साथ निकाल लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसके चलिए पहले कर लेते हैं, उसका तीसरा उतारेंगे हल। इसमें बताइए जो हमारे इसमें जो आप लोग देख रहे हैं उसमें सबसे जो चर है केवल y है, और y के ऊपर हमारा घात क्या है, 2 है। तो मैं आप लिखेंगे चर का अधिकतम घातांक 2 है। अतः बहुपद की घात 2 है। ठीक है, चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों कि 5t
माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। इसमें बताइए चर कितना है, चर केवल हमारा है एक, और उस चर का क्या नाम है टी। तो यहाँ पर लिखेंगे चर, और चर का जो हमारा पावर कितना है या घात कितना है, केवल एक। चर का अधिकतम घात एक है, अतः बहुपद की घातांक एक है, तब बहुपद की घात एक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अब 4, उसका लिखा है केवल 3। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा क्या है, इसमें एक भी चर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसमें एक भी चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका इस बहुपद का घात 0 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। चलिए इसको भी करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। इन दोनों को मैं एक साथ छाप लेता हूँ, पहले उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सेकेंड क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो पूछा है कि इसमें कौन कौन से बहुपद रैखिक है और कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती हैं। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है ऐसे मतलब ऐसे बहुपद जिनमें जो चर हों उनमें क्या हो, अधिकतम घात क्या हो उनका, केवल एक हो। यदि उनका अधिकतम घात एक होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक है। और ऐसे बहुपद जिनमें जो चर हो उनका सबसे अधिकतम घात 2 हो तो हम उससे क्या बोलेंगे, वो है द्विघाती। और ऐसे बहुपद जिनमें चरों का जो अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती। तो देखिए ये जो बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें जो चर हैं सब एक्स, जो दोनों चर एक्स ही है ना, इनमें सबसे जो अधिकतम जो घात दिया है क्या है, वो 2 है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, द्विघाती। ठीक है, आ गया ये। अब ये जो हमारा बहुपद है एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें चर केवल कितने हैं, केवल एक ही चर है, वह चर है एक्स। और इसमें एक्स का जो सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, त्रिघाती। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस एक्स। दोनों को मैं एक साथ उतार दे रहा हूँ। वाई, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका हल पहले लिखते हैं, हल। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस एक्स, तो इसको भी हल करते हैं। तो बताइए जो इसमें हमारा बहुपद दिया हुआ है उसमें कितने चर हैं, केवल एक चर है, वह चर है केवल वाई, क्या है, वाई। और उसमें जो सबसे अधिकतम जो घात है वाई का, वो क्या है, 2 है। वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसका द्विघाती है, क्या है, द्विघाती। द्विघाती का मतलब होता है ऐसे बहुपद जिनमें चरों की घात क्या हो, केवल 2 हो। चलिए अब आते हैं इस बहुपद में। इस बहुपद में सबसे हमारा जो घात क्या है, सॉरी चर क्या है, एक्स है। और इसमें एक्स का जो अधिकतम घात क्या है, केवल 1 है, तो इसको हम लिखेंगे रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि ऐसे बहुपद जिनमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 3 पे पावर नहीं 3t, और क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 7 7x क्यूब। इन तीनों को भी एक साथ सॉल्व करते हैं। आइए, आई भी उसका से भी लिखते हैं, भी क्या है, 3t।
वी आई क्या है, आर स्क्वायर, हल हल, ठीक है। यहाँ पे वी डबल आई 7x³ तो बताइए जो हमारा ये बहुपद 3t है उसमें जो चर क्या है हमारा t है और उसमें सबसे उसका अधिकतम घात क्या है, केवल 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रैखिक है। क्या है, रैखिक। ये जो हमारा बहुपद है आर स्क्वायर उसमें जो हमारा चर आर है उसमें उसका सबसे अधिकतम घात क्या है, केवल 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती, द्विघाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो बहुपद है 7x³ इसमें हमारा चर क्या है, x है और इसमें जो हमारा सबसे अधिकतम घात क्या है, इस चर x का सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो हम आप लिखेंगे त्रिघाती। चलिए बच्चों मैंने आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया। अब आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में लगभग आधे घंटे से कई बार 1 घंटा भी लग जाता है और आपको पूरा क्वेश्चन समझाना पड़ता है। तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।